हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम वीडियो वीपीडीओ एआरओ की जो एक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका टेस्ट 28 करेंगे, पर इस टेस्ट में क्वेश्चन 25 ना हो करके 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और इसमें अगर आपके 35 प्लस स्कोर आता है तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है और आप और भी अभी अच्छी तैयारी इसको कर सकते हैं। तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बाकी के जो 27 टेस्ट हैं वो 25-25 क्वेश्चन के हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की ही लिंक डाल दूंगी, आप वहां से उन टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और जो नए हैं चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्पविराम, अर्धविराम, योजक और कोष्टक। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, योजक। और इसमें मैं ये बता दूं 10 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 20 क्वेश्चन जो हैं उत्तराखंड जीके के हैं और 20 क्वेश्चन जो हैं अदर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हार्ड न्यूज़ क्या होती है? सप्ताह में प्रकाशित होने वाली खबरें, प्रतिदिन प्रकाशित होने वाली खबरें, वैज्ञानिक सूचना संबंधी खबरें या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी खबरें। तो जो हार्ड न्यूज़ होती हैं वो होती हैं प्रतिदिन प्रकाशित होने वाली खबरें। तो बी जो है इसका राइट आंसर है। एक देखिए, एक सॉफ्ट न्यूज़ होती है, एक हार्ड न्यूज़ होती है। सॉफ्ट न्यूज़ किसे कहते हैं? जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, जैसे फिल्म जगत की खबरें, ये सो जो भी न्यूज़ चैनल में आती रहती हैं। पर हार्ड न्यूज़ जो होती हैं वो आपके लिए ज़रूरी होती हैं, सुनने ज़रूरी होती हैं, जैसे विदेशी मामले, क्राइम हो गया कहीं, ये सब न्यूज़ जो कि रोज़ आती है, रोज़ प्रकाशित होती हैं और ज़रूरी भी होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दाइना का तत्सम रूप है दक्षिण, दक्षिण, दक्षिणा या दाया। तो दाइना का तत्सम रूप है दक्षिण, ठीक है। तो बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जिसकी गर्दन सुंदर हो वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा? सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या सुग्रीव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सुग्रीव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सत्यकाम किस लेखक द्वारा रचित रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो सत्यकाम जो लिखी है वो लिखी है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला यानी कि गुप्त रहस्य जानने वाला, इसके लिए वाक्य के लिए क्या शब्द होगा? मर्मज्ञ, सुविज्ञ, विद्वान या निगूढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है मर्मज्ञ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? स्थिर, अडिग, यायावर और गतिशील। तो इसका जो सही आंसर है वो है यायावर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट है, इनमें से वह शब्द बताइए जो वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। आलसी, लिपि, दीवार और जल। तो इसका राइट आंसर है जल, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, फिसल पड़े तो हर गंगे लोकोक्ति का अर्थ है? मजबूरी में काम पड़ना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मजबूरी में काम पड़ना, ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर टेंथ है, पिताजी के साथ मैं भी जाऊंगा, इस वाक्य में निपात है के साथ, मैं या भी। तो इसमें निपात जो है वो है भी, ठीक है। डी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है, भी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राज्य में नई आबकारी नीति किस वर्ष लाई गई? तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो उत्तराखंड के हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन जो है इसमें उत्तराखंड जीके के हैं। आपके पास ऑप्शन है 2017, 2018, 2016 और 2019। तो नई आबकारी नीति लाई गई 2019 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लखवाड़ बांध किस नदी पर निर्मित है? यमुना, टोंस, अलकनंदा या मंदाकिनी। तो लखवाड़ बांध है यमुना नदी पे, ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एंड्राडे व अजवेडो नामक यात्री किसके समय गढ़वाल आए? ठीक है। तो इसके ऑप्शन है आपके पास महीपति शाह, मानसा, पृथ्वीपति शाह और श्याम शाह। तो इसका जो आंसर है वो है श्याम शाह, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिरोमणि जोशी किस चंद्र शासक का सेनापति था? रुद्रचंद, भारती चंद, उद्योत चंद या त्रिमल चंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, उद्योत चंद
जो शिरोमणि जोशी था इसका दूसरा सेनापति था, पहला सेनापति हिरोद देवबा था। ठीक है, तो उसको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिमालय ग्रामोद्योग संस्थान राज्य में कहाँ स्थित है? नैनीताल, देहरादून, रुद्रप्रयाग या पौड़ी? तो ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वैखानस तीर्थ किसका प्राचीन नाम है? फूल चट्टी, केदारनाथ, तुंगनाथ या हनुमान चट्टी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हनुमान चट्टी, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैनचेस्टर ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है? काशीपुर, रानीखेत, श्रीनगर या पीपलकोटी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है काशीपुर, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, झिलमिल झील आरक्षित कहाँ है? ये मैंने अपने कम्युनिटी बॉक्स में भी पूछा था। ऑप्शन है आपके पास चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, देहरादून। झिलमिल ताल चंपावत में है और झिलमिल गुफा जो है वो पौड़ी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से तर्क प्रधान प्रतियोगिता गीत कौन सा है? सरोगीत, जागर गीत, बैर गीत, ठुल गीत गीत? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैर गीत। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोख धुरा दर्रा कहाँ है? चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या देहरादून? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चमोली। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नैनीताल रज्जू मार्ग रोपवे की स्थापना कब हुई? 1993, 1980, 1985, 1988? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1985, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के कुल भूकंप में से कितने प्रतिशत भूकंप राज्य में आते हैं? 68%, 10%, 28% या 85%? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 68%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रामलगाड़, मदकनी, गोनखागाड़ किसकी सहायक नदी है? गौरी गंगा, काली गंगा, सरयू और पूर्वी रामगंगा? ठीक है, ये यहाँ आना था, पूर्वी रामगंगा ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो सहायक नदी हैं ये किसकी हैं? गौरी गंगा की, ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्व विभाग के अंतर्गत कितना प्रतिशत वन आता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, राजस्व विभाग पूछा है। ऑप्शन है 70.46%, 13.76%, 15.32% और यहाँ पर है 0.46%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 13.76%। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। अगर पहले ऑप्शन की बात की जाए तो ये वन विभाग के अंतर्गत इतना परसेंट है, 70.46% और 15.32% की बात करें तो ये वन पंचायत के अधीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, उत्तराखंड संस्कृत पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? पौड़ी, पिथौरागढ़, देहरादून, दुगड्डा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पौड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कत्यूरी काल में सुभिक्षपुर किसका नाम था? पांडुकेश्वर, पुरोला, तपोवन और मलारी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तपोवन, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सर्वाधिक घराटों की संख्या किस जिले में है? अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और चमोली? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चमोली। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 28 है, धौलीगंगा और सरस्वती के मध्य पर्वत श्रेणियां हैं कामेट व गौरी, नंदाकोट व गौरी, नंदाकोट व कालिका और नर व नारायण? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कामेट और गौरी। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जोशियाड़ा कांड कब घटित हुआ? 1875, 1775, 1785 और 1786? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1785। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 2019 में पद्मश्री प्राप्तकर्ता अनूप शाह का संबंध किस जिले से है? चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़? तो इनका संबंध है नैनीताल से और ये एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ से जो है आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स। अब देखिए 31 क्वेश्चन है, अवमूल्यन का क्या अर्थ है? स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, विदेशी मुद्रा के संदर्भ में मुद्रा
मूल्य की वृद्धि, मुद्रा के बाह्य मूल्य से कमी या किसी अर्थव्यवस्था में अनिवार्य के मूल्यांकन में गिरावट। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, विदेशी मुद्रा के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में वृद्धि। या आप इसे ये कह सकते हैं कि किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर को अन्य देशों की मुद्रा से कम करना, अवमूल्यन का ये अर्थ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब या उड़ीसा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 33 है, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं मणिपुर, असम, मिजोरम या मेघालय? तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, समाजवाद के उग्र रूप को किस नाम से जाना जाता है? सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद या साम्यवाद? तो इसका जो राइट आंसर है वो है साम्यवाद। डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो इसको देखिए, ऑप्शन है आपके पास 1988, 1999, 1900 या 1990। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1988। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19E, अनुच्छेद 19C, अनुच्छेद 19E और अनुच्छेद 19G। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 19E। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा व दार्शनिक शासक कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सी मेमोरी टेम्पररी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन में जो है रैम और रोम नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, हार्ड डिस्क मेमोरी और री ओनली मेमोरी। ठीक है, तो आपको पता होगा ये टेम्पररी मेमोरी जो होती है वो रैम होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वॉलेटाइल, जो कि वॉलेटाइल होती है। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बाबर, शेरशाह सूरी, शाहजहाँ और अकबर? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है अकबर। और अकबर के ही नवरत्न में से अगर ऑप्शन टोडरमल आता है तो टोडरमल आंसर होगा। टोडरमल द्वारा जो ये जब्ती प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो डी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, आयुर्वेद के महान चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त प्रथम, कनिष्क, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? सूर्य, आदित्य, रवि या भास्कर? तो इसका जो नाम है वो है आदित्य और पूरा नाम है आदित्य L1। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, देश में स्टॉक एक्सचेंज को नियमित कौन करता है? सेबी, वित्त मंत्रालय, RBI या इनमें से कोई नहीं? तो इसको जो स्टॉक एक्सचेंज है उनको कौन करता है? नियमित सेबी करता है, SEBI, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, लैगून झील स्थित है पूर्वी तटीय मैदान में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो है पूर्वी तटीय मैदान में। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तुंगभद्रा? तो ये जो बांध है वो बनाया गया है कावेरी नदी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? 1945, 1950, 1952, 1955? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1952। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? बैंगलोर, पणजी, गांधीनगर या अहमदाबाद? तो खगोल संस्थान, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? बैंगलोर में। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 47, रणछोड़ शब्द किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी और मोरारजी देसाई। तो ये रणछोड़ शब्द जो है संबंधित है मोरारजी देसाई से, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश सरकार की जो जॉब थी वो छोड़ दी थी, इस कारण जो है ये जो शब्द है वो इनसे संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख लीजिए, और इसका जो राइट आंसर है वो है ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम, ठीक है। ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 और 50 जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से पहले देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको इसमें क्या ट्रिक लगी है। 6 × 3 + 5 = 10, ये कैसे होगा? जब आप 6 / 3 करेंगे यानी कि कितना होगा, ये हो जाएगा 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 10 हो जाएगा। वैसे ही लास्ट वाला देखते हैं, 4 / 2 यानी कि 2 और 2 × 8, ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो 16 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट देखते हैं, यदि 20 + 15 24 दिया है, ठीक है, और आपको वैसे ही 64 + 13 42 दिया है, तो आपको बताना है 11 + 28 कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या ट्रिक लगी है, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं आएगा तो फिर देखना आप सॉल्यूशन। आपको क्या करना है कि ये जितने भी नंबर हैं इनको जोड़ लेना है, 2 + 0 + 1 + 5, तो ये कितना होगा 5 6 7 8, यानी कि 8 आया, उसके बाद 8 × 3 कर लेना है, 8 × 3 24। वैसे ही इसमें भी यही ट्रिक लगेगी। और लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट में क्या होगा, 1 + 1 + 2 + 8, ठीक है, इसको जोड़ो, 8 9 10 11 12, 12 × 3, तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। तो 36 जो है इसका राइट आंसर होगा, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। 35+ अगर आपका स्कोर है तो अच्छा है, और इसको और भी अच्छा करिए। जिसका इससे काफ़ी ऊपर है, जिसका 40+ स्कोर है तो फिर काफ़ी अच्छा ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।